हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हारिस रऊफ उर्फ टेपिया, जो कि सबसे पहले अपनी पेस की वजह से फेमस हुए थे। उसके बाद उनका जो सामना है वो विराट कोहली से हुआ और फिर जो है वो धुलाई खाने की वजह से फेमस हुए हैं। अब अगर देखा जाए तो खबर ये आ रही है कि क्रिटिसिज्म से तंग आके हारिस रऊफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया था। यानी कि यार हद नहीं हो गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट से पाकिस्तानी टीम को छोड़ने का फैसला कर लिया था हारिस रऊफ ने। वजह यह है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया था और बिग बैश लीग खेलना चाहते थे, जिसके बाद बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। वहाब रियाज ने भी जो है क्रिटिसाइज किया, मोहम्मद हफीज ने भी बात की, हम लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया कि यार ये क्या बात हुई। तो हारिस रऊफ जो है वो तंग आ गए भाई, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया था कि भाई मैं इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ देता हूँ। तो ये खबर जो अब आज क्रिकेट पाकिस्तान ने रिवील किया भाई। अब इसकी हकीकत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे बात इतनी सारी है जनाब कि हारिस रऊफ ठीक है एक टाइम में पेस की वजह से मशहूर थे, लेकिन जब विराट कोहली ने इनकी धुलाई की ना वर्ल्ड कप में, और वो जो छक्का विराट कोहली ने लगाया था, उसके बाद ये ज़्यादा फेमस हो गए। उसके बाद वर्ल्ड कप ये जो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा रन्स खाने वाला कोई बॉलर था ना, वो हारिस रऊफ था। और दूसरे नंबर पे भी कोई दुनिया का कोई और बॉलर नहीं था, वो भी पाकिस्तान का ही बॉलर था, शाहीन शाह अफरीदी। तो अब हारिस रऊफ को वहां से बहुत ज्यादा जो है इसकी मेम्स बनी, क्रिटिसाइज किया गया। फिर इसको लगने लगा कि यार मैं तो नए जो है वो ओडीआई का बॉलर हूँ, नए मैं टेस्ट का बॉलर हूँ, और वैसे ही धुलाई होती है, जो T20 में इज्जत बनी हुई है वो भी हाथ से निकल जाएगी। तो इसने जो है वो बिग बैश लीग भी खेलनी थी। जब पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में जलील हो रही थी, हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में जो है बिग बैश लीग खेल रहा था। तो इसने इसलिए ये बोल दिया कि भाई साहब मैं जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज है वो खेलना ही नहीं चाहता। तो अब रिटायरमेंट की जो बात आ रही है ना, ये क्रिटिसिज्म से तंग आके नहीं, बल्कि उसी टाइम बिग बैश लीग जो है शुरू होने जा रही थी, और टीम मैनेजमेंट की जानब से और पीसीबी की जानब से हारिस रऊफ को बिग बैश लीग के लिए एनओसी जारी नहीं किया जा रहा था, जिस पर हारिस रऊफ ने यह सोचना शुरू कर दिया कि भाई मैं पाकिस्तान की जानब से खेलना ही छोड़ दूंगा। मेरी इज्जत बनी हुई है, लाहौर कलंदर में भी खेल रहा हूँ, लीग्स में भी मेरा नाम बना हुआ है, वहां से पैसे कमाऊंगा। तो अगर एनओसी जारी ना किया गया, मैं जो है रिटायरमेंट ले लूंगा। मसला सारा इतना था, यानी कि टक्कू के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में ये रिटायरमेंट लेना चाह रहा था। फिर अचानक से इसको एनओसी जारी कर दिया गया और इसने वो अपना जो फैसला है वो बदल दिया। बात यह है, कोई ये सारी ड्रामेबाजी है, झूठ है कि भाई क्रिटिसिज्म से तंग आ रहा है। और अगर ऐसी बात है भी है तो भाई जब तारीफें हो रही हो, विकेटें 4-4 ले रहे हो, तो तब तो कोई मसला नहीं होता है। लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस बुरी होती है, एक एक ओवर में आप 20-20 30-30 रन खा रहे हो, टीम आपकी बॉलिंग की वजह से हार रही हो, तो आपसे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता है। अगर आप तारीफ जो है वो के हकदार है भाई अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद, तो आपको जो है वो क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना चाहिए जब आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देते। तो सीधी बात है कि बिग बैश लीग के लिए लीग्स खेलने के चक्कर में उसने जो है वो टेस्ट क्रिकेट को उतनी अहमियत नहीं दी। बात इतनी सारी है। और दूसरी बात यह कि रिटायरमेंट के बारे में सोचना उसने शुरू भी तब भी किया था जब उसको लगा कि भाई जो है वो बिग बैश लीग के लिए मुझे एनओसी जारी नहीं होगा। और दूसरी साइड से उसकी जो फ्रेंचाइज है, उन्होंने ये कह दिया था कि अगर आप नहीं आते तो हम जो है आपकी रिप्लेसमेंट देख रहे हैं, और उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे एक खिलाड़ी का नाम अनाउंस भी उन्होंने कर दिया था। तो बात सारी इतनी सारी है। और हारिस रऊफ के जाने से मुझे नहीं लगता है कोई नुकसान है। T20 में फिर भी ठीक है, लेकिन हारिस रऊफ यहाँ से फारग बॉलर है। आपके पास पेस जितनी मर्जी हो, आपकी लाइन और लेंथ नहीं है अगर, तो वो पेस किसी काम की नहीं। दगड़ 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 करके आप दौड़ के बॉल मारते हैं, जितनी स्पीड से आप बॉल फेंकते हैं उससे दुगनी स्पीड से बॉल बाउंड्री से बाहर जा रहा है, तो क्या फायदा। तो किसी के जाने से किसी को कोई कुछ नुकसान नहीं होता है, ठीक है। इससे पहले भी कई बॉलर जो है वो लीग्स के चलते जो है वो टीम को छोड़ के चले गए, क्या हुआ, उनकी रिप्लेसमेंट आ गई।
हारिस राउफ जाएगा, कोई और आ जाएगा, तो इतना वो मसला नहीं है। बहरहाल ये ड्रामेबाजी है। अब ये ड्रामेबाजी है, अब ये सिर्फ लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल उसके बाद मैनेजमेंट जो है, पाकिस्तान की मैनेजमेंट यानी कि मोहम्मद हफीज की लड़ाई जारी है पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के साथ। ये जो आप बड़ी खबर जो आज सुबह से लेके चल रही है भाई, अब ये लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि भाई इंटरनेशनल जो है वो T20 लीग जो है वो दुबई में होने जा रही है भाई, यूएई में। अब उसके लिए जो है वो बहुत सारे खिलाड़ी जा रहे हैं, शाहीन अफरीदी हैं और भी कुछ खिलाड़ी हैं, वो जो है वो उसके लिए जाएंगे। और साथ में बिग बैश लीग भी जो है होने जा रही है, जिसमें बाबर आजम, रिजवान है, उसके बाद जो है वो अब्बास अफरीदी हैं, फ़खर जमान, ये सारे जाएंगे। अब अभी तक पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट की जानब से इन खिलाड़ियों को एनओसी जारी नहीं किया गया है। अब ये खिलाड़ी मुंतज़िर हैं भाई कि हमें एनओसी जारी किया जाए, और हमारे जो मैनेजर हैं भाई वो फाइनेंशियल जो है वो मामलात जो है उनको देख लें पहले, हमारे जाने से पहले। लेकिन मोहम्मद हफीज़ रोड़े अटका रहे हैं भाई इनके वहाँ जाने के लिए, और वर्कलोड को सामने रखते हुए हफीज़ जो है ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात इतनी सारी है। सबसे पहली बात, एक जो लड़ाई वाली खबरें होती है ना, ये आप देखें हमेशा तब क्यों निकल के सामने आती हैं जब टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, टीम जो है कहीं ना कहीं जलील हो रही होती है। वर्ल्ड कप में टीम हार रही थी भाई, तो खबरें ऐसी आ रही थी लड़ाई की। अब जो है वो टीम हार रही है, ऑस्ट्रेलिया से वाइट वाश हुई है, अब न्यूजीलैंड से भी वाइट वाश का खतरा है भाई। तो यहाँ पर खबरें चल पड़ी हैं कि डायरेक्टर साहब जो है खिलाड़ियों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ये हमेशा ये खिलाड़ी, ये खबर जो है ये खिलाड़ी चलवाते हैं, तो अब ये खबर चलवाई जा रही है। और इस बात में भी कुछ शक नहीं है कि हफीज़ जो है ना वो अपनी जो है वो प्रोफेसर गिरी जो है दिखाते हैं। हफीज़ एनओसी जारी क्यों नहीं कर रहे हैं जब पीसीबी की जानब से खिलाड़ियों को ये परमिशन है कि आप जो है वो 2 लीग्स खेल सकते हैं, एक PSL और आप जो है वो या तो श्रीलंकन प्रीमियर लीग या बिग बैश, क्या नाम है इसका यार, बांग्लादेश प्रीमियर लीग आप खेल सकते हैं। तो आप BPL जो है वो खेलने के लिए अगर खिलाड़ी जा रहे हैं भाई, तो आप उनको एनओसी क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? जब आपने परमिशन दी हुई है जब आपने, और मेरे ख्याल में खिलाड़ियों से ये लिखवा लो। अब खिलाड़ियों से लिखवा लो यार कि कौन सी 2 लीग्स आप खेलना चाहते हैं, और खिलाड़ी अगर कह लेते हैं भाई हमने ये वाली 2 लीग्स खेलनी है, फिर वो 2 लीग्स जब वो खेलना चाहते हैं तो आप आराम से एनओसी जारी कर दो। ऐसी ड्रामेबाजी करके अपनी भी इज्जत आप बिगाड़ रहे हो, खिलाड़ियों की भी बिगाड़ रहे हो, टीम का भी माहौल ख़राब कर रहे हो, उसका कोई मकसद नहीं है। तो हफीज़ को ये सारी चीज़ें करनी नहीं चाहिए। और हफीज़ हमेशा हमने देखा जब ये खुद भी खेलते थे ना, तो इनके साथ भी एनओसी वाला रोला रहता था, और अब शायद वो अपने बदले इन खिलाड़ियों से लेने के चक्कर में है। बाकी कुछ मुझे जो है वो नज़र नहीं आ रहा है इस मामले में। बहरहाल उसके बाद अगर आगे चलें तो शिवम दुबे कल बहुत कमाल का परफॉर्म किया। पहले मैच में भी मैच विनिंग पारी खेली, और कल भी जो है वो मैच विनिंग जो है पारी खेली शिवम दुबे ने। तो बाद में शिवम दुबे से पूछा गया तो उसने ये बोला कि MS धोनी भाई जो हैं वो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, और CSK में भी मुझसे बार बार मैचेस को फिनिश करवाया, मुझे अपने से पहले बैटिंग दी, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। और उन्होंने हमेशा मुझे ये बोला कि तुम यही काम कहीं भी जाके कर सकते हो, फिनिश तुम कहीं भी जाके कर सकते हो, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला। और आज जो है वो मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, इंडिया के लिए मैचेस फिनिश कर रहा हूँ, तो ये इसका क्रेडिट जो है वो MS धोनी को और CSK की जो मैनेजमेंट है उसको जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है, शिवम दुबे को बनाने वाला अगर कोई बंदा है ना भाई, वो MS धोनी है। MS धोनी अब एक बंदा कप्तान है, वो खुद पहले बैटिंग के लिए नहीं आता, हालांकि पूरे फैंस वेट कर रहे हैं यार कब MS धोनी बैटिंग के लिए आएंगे, लेकिन MS धोनी अपने से पहले शिवम दुबे को दे रहे हैं बैटिंग, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मेरा करियर अब एंड है, मैंने जो करना था वो मैंने कर लिया, लेकिन ये जो लड़का है इसके पास यही प्लेटफॉर्म है IPL का कि यहाँ से ये परफॉर्म करे और ये इंडिया की टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा। और आज आप देखें कि MS धोनी की बदौलत आज जो है वो हम शिवम दुबे को हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट के तौर पे देख रहे हैं। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बहरहाल ये बहुत कमाल का खेलता है लड़का, छक्के जिस तरह से लगाता है, बॉलिंग जिस तरह से करता है, तो ये अनकरीब जो अब हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करने वाला है। मैं आपको बता देता हूं, हार्दिक पांड्या के ऊपर अब छुरी जो लटकने लगी है। अब जल्दी से जल्दी अगर वो टीम में वापस नहीं आते हैं तो फिर जो है इनके साथ
बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हो जाएगी हार्दिक पांड्या के साथ। तो बहरहाल आपके इसके हवाले से क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी जो आप वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।